class. Welcome to Anamika मैम्स क्लासरूम। आज मैं इस वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का जो फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन आ रहा है वो है ये रीचेकिंग के बारे में कि मैम रीचेकिंग का रिजल्ट कब तक आएगा, वो बहुत ओडिट है और क्या होने वाला है और रीचेकिंग में का रिजल्ट कितने देर तक आने वाला है और कितने दिन तक आने वाला है और कैसे उन लोगों को पता चलेगा उसका मार्क्स डिक्रीज और इंक्रीज जो भी हो रहा है उसको बारे में उसको कैसे पता चलेगा, कैसे वो रिजल्ट देखेंगे। ये सब क्वेरी बहुत आ रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और मेरे स्टूडेंट लोगों के साथ ये शेयर किया जाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये रीचेकिंग जो है, ये रीचेकिंग एक्चुअली होता क्या है। थोड़ा तो बहुत मैं बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सा होप लगा के बैठे हैं कि उसका बहुत सारा मार्क्स शायद बढ़ जाएगा और नहीं तो एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स कोई फेल भी हो गए हैं तो उसका भी शायद 2-3 मार्क्स से या 4 मार्क्स से तो उन लोगों का मार्क्स इंक्रीज होगा कि नहीं। स्पेशली इन इंग्लिश वन बहुत सारे लोगों का बहुत खराब हुआ है, मैथ्स भी। तो मेरा आंसर ये है कि आप बहुत ज़्यादा आस बना के मत रखिए, बहुत ज़्यादा होप मत कीजिए, क्योंकि रीचेकिंग का जो प्रोसीड्योर है जो इतने साल से हो रहा है और मुझे लगता है इस साल भी यही होगा कि रीचेकिंग के दौरान वो लोग बोर्ड 3 चीज के ऊपर वो ध्यान देते हैं। पहले एक तो जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक किए हैं तो वो आपका सब क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट किया है उसमें सब क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिला है कि नहीं। सपोज कोई क्वेश्चन का आंसर चेकिंग नहीं हुआ है और वो छूट गया, तो ये तो नहीं हुआ है, तो ये पहला तो ये चेक करेंगे कि सबका आंसर के अगेंस्ट आपको मार्क्स मिला है कि नहीं, कि सब आंसर चेक हुआ कि नहीं और चेक होके आपको मार्क्स मिला है कि नहीं। तो ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड है टोटलिंग, वो लोग टोटल करेंगे कि टोटल में कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, तो ये देखेंगे कि टोटल में कोई मिस्टेक है कि नहीं, तो ये है टोटलिंग करेंगे, सेकंड पॉइंट। और थर्ड क्या करेंगे, वो जो आप एक्स्ट्रा पेज लेते हैं कंटिन्यूशन सीट इसको कहते हैं, वो लास्ट में आप लोग टाई अप कर देते हैं तो वो छूट तो नहीं गया होगा। तो ये देखते हैं कि उधर फर्स्ट पेज में आप लोग लिखते हैं कि कितना पेज आप लेते हैं, वो उसका एक रिकॉर्ड बना रहता है। तो ये देखा जाएगा कि उस रिकॉर्ड के साथ आप एक जो धागे से वो बांधते हैं, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो पेज आपका निकल गया और पेज ठीक से चेक नहीं हुआ, तो उसको टैली करेंगे कि आपका फर्स्ट पेज में जितना पेज कंटिन्यूशन शीट के बारे में लिखा हुआ है उतना ही आपका मेन शीट के साथ अटैच है कि नहीं। तो वो अगर मिसमैच हुआ तो वो लोग इसके बारे में स्टेप लेंगे। तो ये 3 बात वो दिमाग में रखे, ये रीचेकिंग होता है। ऐसा नहीं कि आपका आंसर फिर से पढ़ा जाएगा फिर से चेक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा तो मुश्किल है कि बहुत सारा मार्क्स आपको बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल मुझे लगता है। और इंग्लिश ज़्यादा, जहाँ तक इंग्लिश की बात है कि इंग्लिश में क्या होगा कि आपको शायद एक एसे में और कंपोजिशन में आपको शायद 20 में आउट ऑफ 20 कुछ ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि 13-14 ऐसा और आपको मिल गया सपोज 7-8। तो ऐसा नहीं है कि आपका वो ऐसे फिर से पढ़ा जाएगा, तो ऐसे फिर से पढ़ा जाता तो शायद आपको ज़्यादा मार्क्स भी मिल सकता था, लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, वो सिर्फ देखा जाएगा कि ऐसे जो आपने लिखा है उसके लिए आपको मार्क्स मिला है कि नहीं। तो इस ऐसे में तो मुश्किल है कि बहुत सारा मार्क्स आपको इंक्रीज हो जाए। तो और एक बात है कि जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन भी रीचेकिंग के दौरान मतलब फिर से चेक नहीं होगा कि कुछ गलती से काट दिया है कि नहीं, एग्जामिनर ऐसा चेकिंग नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा तो मुश्किल लगता है कि अगर आपका
कुछ छूट नहीं गया हो और टोटलिंग में कोई गलती नहीं हुआ हो तो लेकिन तब इंक्रीज हो सकता है, लेकिन एकदम खुद फिर से एग्जामिनर पढ़ के आपको मार्क्स चेंज करेंगे ऐसा तो नहीं होता है। तो ये तो बात है। तो ठीक है, हम लोग अच्छा ही होगा, कुछ ऐसे ही होप करके आगे बढ़ते हैं। और जो बात है, आपको कैसे दिखाई देगा, कैसे आप चेक करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ देर बाद वो वेबसाइट CISE का वेबसाइट ओपन करके देखते रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो लोग भी अप्लाई किए हैं रीचेकिंग के लिए, उसको एक मेल आ जाएगा तुरंत। उसका रीचेकिंग हो जाने पर उसको एक मेल, क्योंकि आपका मेल आईडी ऑलरेडी उसके पास है, बोर्ड के पास है, और तुरंत आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका मार्क इंक्रीज डिक्रीज और सेम जो भी है, तो उसका न्यूज देके एक मेल आ जाएगा आपका काम हो जाने पर। और ऐसा नहीं है कि आपको सपोज कोई फ्रेंड का मेल आ गया है, आपका नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सेम डेट सेम टाइम ही सबका मेल आता है। जिसका जिसका होता जाता है उसको वो लोग मेल भेजते रहते हैं। और जो टाइमिंग है सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा। तो रूल के हिसाब से जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन को इंक्लूड करते हुए विद इन 7 डेज आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और जो सपोज इस ईयर आपको 10 में रिजल्ट आया, तो उसी हिसाब से 16 तक आपके पास टाइम था रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। और एप्लीकेशन के बाद मतलब 16 के बाद 10 to 14 डेज लगता है रिजल्ट आ जाने पर। मतलब 10 to 14 डेज, ज्यादातर किसी का 13 डेज, किसी का 11, किसी का 12, तो 15 विद इन 15 डेज सबका आ ही जाता है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो विद इन दिस महीने तक, मतलब 31 जुलाई तक सबको आ जाना चाहिए था। लेकिन आपको सबको ही पता है आप तो सिचुएशन इस साल नॉर्मल नहीं है, इसीलिए देश की बहुत सारी जगह पे आपका कॉपी है और बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन भी जारी है। तो इसीलिए हो सकता है कि इस रीचेकिंग का प्रोसीड्योर होने में थोड़ा इस साल डिले होगा। तो इसीलिए डिले हो रहा है, और तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उस जगह पहुंच के वो रीचेकिंग के लिए वो कॉपी मिलना, फिर ये सब प्रोसीड्योर में इस सिचुएशन के बारे में यही देर हो रहा है। तो लगता है इस जो महीना शुरू हुआ है अगस्त महीना, तो लगता है 7 to 10 डेज में सबका आ ही जाएगा। तो मेल आ जाएगा, आप एकदम भी टेंशन मत कीजिए। और एक बात है, जिसका इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी होगा, मैं फिर से बोलती हूँ, डिक्रीज भी हो जाता है बाई चांस, मतलब खराब लग रहा तो डिक्रीज भी इंक्रीज जो भी अगर कुछ चेंज होता है तो 1000 जो आपने पे किया था वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। आपको कुछ भी चेंज होता है, 1 मार्क्स का भी चेंज होता है, इधर उधर होता है, तो आपको वो रिटर्न मिल जाएगा। ज्यादातर तो डिक्रीज नहीं होता है, ऐसा तो मैंने नहीं सुना है कि डिक्रीज हो गया है, आप टेंशन मत लीजिए। तो इंक्रीज ही होता है, तो आपको अब 1 मार्क्स भी इंक्रीज हो गया तो आपका पैसा आपको 1000 वापस मिल जाएगा। अगर कुछ चेंज नहीं होता है तो वो नहीं मिलेगा। तो अगर इसके बाद भी कुछ क्वेरी रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मेरे पास भी कुछ खबर आएगा तो न्यूज़ मुझे मिलेगा तो मैं भी वो तुरंत आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो let's hope for the best, and please subscribe my channel for more computer related videos and board related information, and please like my video and subscribe my channel. Bye.